तो इंडियाज़ गॉट लेटेंट का विवाद अब शायद यहीं पर ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जिसने वो जोक मारा था उसने माफ़ी मांग लिया और जिसका वो शो था उसने वो शो बंद कर दिया है। अब ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन्हें हम इतना ट्रोल कर दें कि वो डिप्रेशन में चले जाएं, क्योंकि जितनी उनकी गलती थी उसके हिसाब से उन्हें शायद सज़ा मिल गई है। और अब हमें भी अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा कि जो गलती उनसे हुई बहुत ज़्यादा डार्क होने की, ऐसा ना हो हम उन्हें ट्रोल करते करते वो लिमिट क्रॉस कर दें जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बेवजह इस चीज़ को और खींच रहे हैं। एक इंसान ने जब माफ़ी मांग ली तो काफ़ी है इतना, क्योंकि और भी मुद्दे हैं देश में सॉल्व करने के लिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उनके बिल्कुल पीछे पड़ जाएं, क्यों और भी तो गलती कर रहे हैं ना लोग। ऐसा थोड़ी है कि हाँ जो गलती करी थी उसके हिसाब से उन्हें सज़ा मिल गई, अब आगे बढ़ो इस इन सारी चीज़ों से। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन्हें फांसी दे दी जाएगी फिर जेल में डाल दिया जाएगा। हाँ, इस पूरे केस से जो हमें सीखने को मिलता है वो ये है, आप में से बहुत सारे लोग शायद यूट्यूबर बनने की सोच रहे होंगे या फिर कुछ लोग होंगे जो जो भी काम कर रहे होंगे। इस पूरे केस से हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि यार हम जो भी करें ना उसमें लिमिट क्रॉस ना करें। ये बहुत बड़ी बात है और शायद हम वो चीज़ नहीं समझ पाए जो उस टाइम समय रैना समझ रहा होगा। कितनी मुश्किल से उसने वो शो बनाया होगा और छोटी सी गलती की वजह से वो पूरा शो बंद करना पड़ा। और इसमें शायद समय रैना की इतनी बड़ी गलती नहीं थी। ये मैं फिर वही बोलूँगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था, समय रैना की इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितनी बड़ी रणवीर की गलती थी। और उसकी भी गलती सिर्फ ये थी कि उसने अपने आप को भूल के दूसरा बनना चाहा, मतलब किसी और की तरह बनना चाहा, जबकि वो खुद एक बहुत सही इंसान है। एक दिन में या फिर एक जोक से कोई ख़राब नहीं हो जाता, लेकिन ये होना इसलिए ज़रूरी था कि अब आगे जो भी इस तरह का कंटेंट बनाने की सोचेगा कोई भी इंसान, तो वो ये सोचेगा कि हाँ यार इसके खिलाफ क्या हो सकता है। और देखो कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत होनी थी। शायद समय रहना नहीं कोई और होता उसके अगेंस्ट ये चीज़ें होती हैं, लेकिन होनी तो थी। हमें ऐसा लग रहा होगा ना कि समय रहना के अगेंस्ट क्यों। और इसमें कोई भी आ सकता है, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। अगर कल को शायद मैं कोई गलती करूँ तो ये पब्लिक मेरे अगेंस्ट भी हो जाएगी, या फिर आप कुछ करो तो आपके अगेंस्ट भी हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि इनकी गलती नहीं थी, गलती थी, लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। और तब और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब हमें सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो। समझ रहे हो, देखो गाली सब देते हैं, मैं भी अपनी पर्सनल लाइफ में देता हूँ, आप भी देते होगे, शायद इससे ज़्यादा गंदी देते हो, लेकिन हमें सुनने वाले लोग कम हैं। वो यार स्टार बंदे हैं सोशल मीडिया पर, उन्हें लोग सुनते हैं, उनकी बातों का फ़र्क पड़ता है। और ये करना बिल्कुल बेकार है कि उन बंदों को बिल्कुल आप इग्नोर कर दो। आज एक छोटी सी गलती हुई है, उसकी सज़ा उन्हें मिल गई है, अब कल से सारी चीज़ें ख़त्म करके अगला कंटेंट जो भी आए उन्हें भाई वैसे ही अप्रिशिएट करो। ये भी गलत है कि लोग अपने पॉडकास्ट कैंसिल कर रहे हैं। भाई एक दिन में कोई इंसान ख़राब नहीं होता। पॉडकास्ट में जो लोग हैं उन्हें आना चाहिए, उससे गलती हुई है, उसने माफ़ी मांग ली और सबसे पहले रियलाइज़ करा, उसने ये बोला कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आपको भी और सबको सोचना चाहिए कि जब उसको रिग्रेट हो रहा है तो उसको वहीं ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। हाँ जो गलती थी, पब्लिक का रिएक्शन भी सही था, ये बहुत दिन से चीज़ें चल रही थी और उसके अकॉर्डिंग उन्हें वो सज़ा मिल गई। अब लोगों को क्या लगता है, मेरे जैसे लोग या फिर जो भी इन्फ्लुएंसर बनने की सोच रहे हैं, कि शायद हमें पॉपुलैरिटी कुछ ऐसा करके ही मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है यार, कंटेंट क्रिएटर साफ सुथरे भी हैं। अभी तक रणवीर बिल्कुल सही कंटेंट क्रिएटर था, उसने भी कोई कम नाम नहीं कमाया है। ज़रूरी नहीं है कि गाली बक के या फिर उल्टा सीधा कंटेंट बनाकर ही आप नाम कमा सकते हो। समय रैना के साथ क्या था कि वो उसने गाली से शुरुआत तो करी, लेकिन पॉपुलैरिटी मिलने के बाद शायद वो उसे चेंज भी कर सकता था, अपनी सही ऑडियंस भी बना सकता था, लेकिन उसने अपना कॉन्सेप्ट चेंज ही नहीं करा, वो उसी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रो होता गया। और जब तुम किसी रास्ते पर चलते ही जाओगे जो शायद गलत है, कुछ ऑडियो आई ना कि कोई पॉर्न शूट कर दे, तो भाई इंसान को शायद हवा मिली इसलिए वो गलत डायरेक्शन में जा रहा था। आज नहीं तो कल ये चीज़ें होनी थी। और सही कंटेंट के साथ भी उतना ही बड़ा स्टार बना जा सकता है और शायद और ज़्यादा लंबा बना जा सकता है, और ज़्यादा लंबा चल सकता है इंसान। जाकिर खान को कौन नहीं जानता भाई, और वो किससे कम है। माना कि अगर समय रैना के इंटरनेशनल लेवल पर शो हो रहे हैं तो जाकिर खान के भी हो रहे हैं।
जाकिर खान के खिलाफ किसी को कोई हिट नहीं होगी, या वो आर्टिस्ट छोटा है, नहीं, वो भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट है और मैं समझता हूँ इन सबसे बड़ा है, लेकिन वो अपनी मर्यादा को ध्यान में रख के चीज़ें कर रहा है। गाली सबने दी है, ऐसा नहीं है कि वो छोटी मोटी गाली नहीं देता, लेकिन भाई पब्लिकली जब आपको ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, आपकी ऑडियंस ज़्यादा है, तो आपको उस ऑडियंस का ध्यान रख के चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। कितने ज़्यादा उदाहरण ऐसे हैं जो शुरुआत में किसी चीज़ से करे, लेकिन आगे जाके एक तो हम्बल हुए और उन्होंने अपना कंटेंट चेंज करा। और वो लोग तो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं जो ये बोल रहे हैं कि रेप हो रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या करा, भाई गलती करी है। और इसका देखो एग्जाम्पल हम तो शायद कुछ भी नहीं है, जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो उतना स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं जितना ये जो एनएसडी से निकले हुए एक्टर होते हैं, जैसे राजपाल यादव। मतलब ये भाई डिग्री लिए हुए एक्टर है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है, और उस टाइम करा है जब सोशल मीडिया जैसी चीज़ें नहीं होती थी, सिर्फ ऑडिशन ही देना होता था। इन्होंने तब नाम कमाया है, इन्होंने तब कॉमेडी करी है। आज जो इतने मीम बनते हैं सोशल मीडिया होने के बाद, जब इनके इतने मीम बनते हैं, तो ये जब ये लोग बोल रहे हैं कि चीज़ें गलत दिशा में जा रही हैं, तो शायद हमें छोटा बन के उनकी बात भी माननी चाहिए, क्योंकि वो हमसे सीनियर है, हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। माना कि फॉलोअर्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं आजकल इन्फ्लुएंसर के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एनएसडी से पास आउट है या जिसने पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक्टिंग करके नाम कमाया है वो गलत बोल रहा है। थोड़ी बहुत देर के लिए हम यंगस्टर हैं तो शायद ये सोचते हैं कि नहीं, ये क्या जानते हैं, भाई नहीं, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। अगर वो ये बोल रहे हैं कि चीज़ें गलत दिशा में जा रही हैं, कॉमेडी गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ दम होगा। जाकिर खान के साथ ऐसी कितनी चीज़ें हुई हैं। समय रहने का टाइम पीरियड बहुत छोटा है, सैम्पल साइज़ बहुत छोटा है, और उस छोटे सैम्पल साइज़ में क्या हुआ, ये हो गई ना कंट्रोवर्सी। और यहाँ से कमबैक करना इजी नहीं होगा, क्योंकि उसने चेंज नहीं करा अपना ट्रेंड। अगर काश वो चेंज कर लेता, जितना टैलेंटेड वो है भाई, चेस प्रमोट करी है उसने तो, और उसके पास ये भी नहीं था कि सिर्फ एक चीज़ थी, वो मल्टी टैलेंटेड इंसान है। और अब हमारा ये बनता है कि एक टैलेंटेड इंसान को खोने ना दें, उसकी जो अगली चीज़ करे या फिर जो भी स्टेप हो, जैसे हमने उसे क्रिटिसाइज करा है वैसे ही उसे अप्रिशिएट भी करें, तब तो सही है। लेकिन अगर हम सिर्फ किसी की गलती देख के उसे नीचा गिराना चाह रहे हैं, वो गलत है। गलती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, गलती बहुत बड़ी थी, उसमें रणवीर की सबसे बड़ी गलती थी। और ऐसी चीज़ें आगे भी होंगी, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ बंद हो जाएंगी, लेकिन लोगों को एक एग्ज़ाम्पल मिल गया कि अगर आप कुछ कंटेंट बना रहे हो तो वो लिमिटेशन ध्यान में रखो जो होनी चाहिए। और शायद ये बहुत पहले ही रुक जाता अगर पहले ध्यान दे लिया होता, इतनी आगे बात जाती नहीं, और शायद वो उस टाइम समझ भी जाता, या फिर उसे कोई वार्निंग मिल जाती छोटी सी, ऐसा नहीं कि शो बंद करने की, मतलब कुछ भी अगर वार्निंग मिल जाती तो शायद वो वहीं बंद हो जाता, जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। और मुनव्वर फारूकी जैसे लोग आएंगे, वो बोल रहे हैं ना, अभी शायद एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर जिसमें वो बोल रहा है कि उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लोगों को पसंद आता है, वो ऊपर आसमान में जाने के बाद पसंद नहीं आता। तो ये सब बेसिर पैर की बातें हैं भाई। उसका कहने का मतलब है जब समय रहना बन रहा था और अब जो गिर रहा है इसमें लोगों को पसंद आ रहा है, ऊपर जाने के बाद पसंद नहीं आया क्योंकि नीचे है इसलिए लोगों को पसंद। भाई देख, सूरज और इंसान की ये फितरत है, जब तक वो नीचे होते हैं ना तभी तक लोगों को सुकून देते हैं, जब आसमान में जाते हैं तो वो भी लोगों को काटने लगते हैं, वो भी चुभने लगते हैं भाई, जलाने लगते हैं शरीर। इसलिए हमेशा लोगों को दोष मत दो। ऐसा नहीं है कि मतलब, यार ये बहुत बकवास बात है कि हमेशा लोगों को दोष, पब्लिक भाई, जो पब्लिक आज उसे क्रिटिसाइज कर रही है, इस पब्लिक ने उसे बनाया अभी तो, वो तो क्रेडिट नहीं दिया। लेकिन जब उसकी गलती पर आज पब्लिक उसे क्रिटिसाइज कर रही है तो सब बोल रहे हैं कि जैसा पता नहीं पब्लिक ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। अरे तब बोलते भाई जब पब्लिक उसे बना रही थी, तुझे भी तो पब्लिक ने ही बनाया। और जब तू वो जो बोल रहा है कि जब सूरज उगता है तब अच्छा लगता है, डूबता है तब अच्छा लगता है, भाई तू भी तो जब आसमान में गया
तू भी तो हिंदू देवी देवी देवताओं के ऊपर मजाक करने लगा, तो ऊपर पहुंचते ही भूल गया ना औकात, इसलिए चुभा लोगों को। तो इसलिए बेवजह का सिर पैर ये 5-10 रुपए की शायरी की किताब लेके ये बातें मत पेल। जाकिर खान से तो आज तक किसी को दिक्कत नहीं हुई है ना, कौन वो आसमान में नहीं है क्या? और वो तो तब से आसमान में है जब तक तुम, शायद उसका डाउनफॉल भी तुम्हारे पीक से बेहतर होगा। तो भाई अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करा जाता है। जब शो शुरू करा था इतना नहीं था वल्गैरिटी, लोग देख रहे थे, ट्रेंडिंग में आ रहा था, चीज़ें हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई, वो उन्हीं लोगों ने क्रिटिसाइज़ कर दिया, ट्रोल कर दिया। लेकिन लोगों का ये बनता है कि इतना ट्रोल मत करो कि वो डिप्रेशन में चला जाए। जो गलती हुई वो तो हुई, लेकिन यार वो भी हमारे बीच का बंदा है, गलती मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, तो उस चीज़ को भूल के आगे बढ़ो। आगे जो भी आए चीज़ें उसकी अप्रिशिएट करो, अच्छी हो, नहीं आए तो कोई बात नहीं। और ये जो लोग पॉडकास्ट कैंसिल कर रहे हैं, किसी का करियर मत खाओ। उसने जो गलती करी है भाई, उसने बहुत अच्छे काम भी करे हैं रणवीर ने, और अभी तक अच्छे ही काम करे, 90% उसके अच्छे ही काम है। उसने हमारे रिलीजन को प्रमोट भी करा है। वो एक किसी मतलब एक कहते हैं ना, कभी कभी इंसान का दिमाग भी वैसा काम करता है, वो सबके साथ होता है। लेकिन वही वाली बात है, उससे वो बड़े लेवल पे था तो उसे बड़ी लेवल की सज़ा मिली। शायद हम हमारी लाइफ में हम जिस लेवल पे हम उसके हिसाब से मिलती है। तो 90% जब उसने अच्छा काम करा है तो उसके अच्छे काम को भी मत भुलाओ 10% के चक्कर में, क्योंकि जो उसने करा था उसकी सज़ा उसे मिल चुकी है। और जो ये पॉडकास्ट कैंसिल कर रहे हैं लोग, ये बिल्कुल गलत है। पॉडकास्ट कैंसिल नहीं होने चाहिए। वो इंसान बदल नहीं गया जो कल तक था, उसने बहुत बहुत बड़े लोगों के पॉडकास्ट करे, इसलिए उसको अब सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो सपोर्ट दो। और देखना आगे चल के वो कभी ऐसी गलती करेगा भी नहीं। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे इंसिडेंट में, आप ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।